नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीकेडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज आपको कक्षा 12 जो पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी के लिए दी गई है सृजन या सर्जना, उसके प्रथम अध्याय संत वाणी का अध्ययन आज हम करेंगे, जिसमें 3 प्रमुख संतों का कुछ संकलन दिया गया है। तीनों संत कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम जी खिड़िया भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनमें हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कबीरदास जी का। कबीरदास जी के जन्म के विषय की बात करें तो इनका जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी में हुआ माना जाता है, लेकिन इनके माता पिता कौन थे इस विषय में किसी को भी कुछ पता नहीं है। लोक मान्यताओं के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है, सुना जाता है कि नीरू और निमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया। उनको ये लहर तारा नामक स्थान पर मिले थे। कबीरदास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रतिभा में अबाध गति एवं तेज था। इन्होंने अपनी सपाट बयानी और तटस्थता से समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनका विरोध किया और समाज सुधार के उपदेश दिए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कबीरदास जी की जो वाणी थी वो बड़ी सरल और सहज थी और उन्होंने अपनी सीधी, सरल और सहज बयानी से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसलिए कबीरदास जी को एक समाज सुधारक के रूप में भी देखा जा सकता है। इन्होंने जो उपदेश दिए, उन उपदेशों को इनके एक प्रमुख शिष्य धर्मदास ने संकलित किया, जो प्रचलित है। कबीरदास जी ने स्वयं के विषय में कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने तो कभी कागज को छुआ भी नहीं है और कलम को कभी हाथ में भी नहीं लिया है। कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने सत्संगते, समाज में व्याप्त बुराइयां, आध्यात्मिक ज्ञान इनको प्राप्त हुआ और उनके माध्यम से इन्होंने समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको मिटाने का प्रयास किया। समाज में अंधविश्वास फैले हुए थे किस कदर, उनको लेकर के कवि ने, बहुदेववाद को लेकर के कवि ने, छुआछूत को लेकर कवि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और भी जीवन के श्रेष्ठ जो जीवन मूल्य हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए, इन सभी का उपदेश कवि ने यहाँ संकलित जो साक्ष्य हैं उनमें दी है। बात करते हैं हम कबीरदास जी के इस अध्याय के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, कबीरदास जी ने पहली साखी कही है कि त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहिचू किया विचार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार। पहली साखी में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि त्याग, पहला जो साखी दिया गया है इसमें कवि ने त्याग का महत्व स्पष्ट किया है कि त्याग तो ऐसा कीजिए। व्यक्ति को अपने जीवन में यदि त्याग करना है, दूसरों को कुछ देना है, तो त्याग हमेशा ऐसा करना चाहिए, सब कुछ एक ही बार, कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हम दूसरों को एक ही बार में दे दें, एक ही बार में उसका त्याग कर दें। उसको टुकड़ों में नहीं करना है कि त्याग तो ऐसा कीजिए, व्यक्ति को ऐसा त्याग करना चाहिए सब कुछ एक ही बार, कि जो कुछ भी उसके पास संग्रहित है उस सभी को एक ही बार में उसे त्याग देना चाहिए। एक इसको दृष्टांत के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है। सब प्रभु का इसमें एक उपदेश है। क्या सोच करके व्यक्ति को त्याग करना चाहिए? सब प्रभु का, कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरा नहीं है, सब प्रभु का, सभी उस ईश्वर का है।
मेरा नहीं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सब प्रभु का, मेरा नहीं कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, बल्कि किसका है? सब कुछ प्रभु का है, ईश्वर का है। निहचे किया विचार, निहचे यानी अच्छी तरह से, पूरी तरह से किया विचार, मन में ये पूरी तरह से, अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए और फिर व्यक्ति को त्याग करना चाहिए कि इस जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है। और ये विचार करके व्यक्ति को सब कुछ एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए। दूसरी साखी की हम बात करें तो दूसरी साखी कबीरदास जी ने कही है कि सुनिए गुण की वार्ता, सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाई, अवगुण लीजिए नाही। हंस नीर को गहत है, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है कबीरदास जी ने। जो प्रस्तुत साखी यहां पे दी गई है दूसरी, इसमें कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। बहुत अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा श्रेष्ठ जो बातें हैं, गुण की जो बातें हैं, उन्हीं को अपनाना चाहिए। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या हितकर है, उन्हीं चीजों को उसे अपनाना चाहिए। देखिए, सुनिए गुण की वार्ता, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा गुण की जो बातें हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ बातें हैं, उन्हीं को सुनना चाहिए और उन्हीं को मानना चाहिए। व्यर्थ की बातों में व्यक्ति को बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें क्या सुनना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए? सिर्फ गुण की बातें वो ही सुननी चाहिए, गुण की बातें ही हमें माननी चाहिए, अवगुणों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। अवगुण लीजिए नाही, अवगुणों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक दृष्टांत के माध्यम से यहां कवि ने स्पष्ट किया कैसे हमें, कैसे ये चीजें माननी चाहिए। तो देखिए, हंस क्षीर को गहत है, बहुत प्रचलित कहावत है, हंस क्षीर की कहावत है, लोकोक्ति है कि हंस जो होता है, क्षीर यानी होता है दूध। क्षीर शब्द यहां पे दिया गया है, जो तद्भव रूप है इसका तत्सम रूप होता है क्षीर। क्षीर का मतलब होता है दूध। हंस क्षीर को गहत है कि जिस प्रकार हंस पानी में मिले हुए दूध को छांट करके ग्रहण कर लेता है, हंस क्षीर को गहत है, हंस सिर्फ क्या करता है? दूध को ग्रहण कर लेता है। नीर सो त्यागे जाहि, उसमें मिले हुए जल को वो त्याग देता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने गुण से संबंधित, अपने लिए हितकर जो बातें हैं उनको छांट करके ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो व्यर्थ की बातें हैं, जो उसके लिए हितकर नहीं है, उन सभी का उसे त्याग कर देना चाहिए। यहां पे प्रस्तुत पंक्ति की बात करें या सारे ही हम संकलित अंश की बात करें कबीरदास जी के, तो कबीरदास जी की जो सदुखड़ी भाषा है उसका सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें तत्सम और तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरी साखी की हम बात करें तो कबीरदास जी ने तीसरी साखी में कहा है, छोड़े जब अभिमान को, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, सुखी भया सब जीव। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, भावे कोई कछु कहे, मेरे ये निज पीव।
मेरे हिय निज पीव। प्रस्तुत अंश में कबीरदास जी व्यक्ति के हृदय में जो व्याप्त अहंकार है उसको त्यागने की बात कही है। दुनिया उसके बारे में क्या विचार रखती है, क्या कहती है, उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए, इसके अर्थ पे हम विचार करते हैं कि छोड़े जब अभिमान को। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने हृदय में व्याप्त, अपने अंतर में व्याप्त अहंकार को नहीं छोड़ता है, तब तक वो सुखी नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति को अपने हृदय में व्याप्त अहंकार को, अज्ञानता को छोड़ देना चाहिए। देखिए, साखी के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि छोड़े जब अभिमान को। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति, जीवात्मा अपने अंदर व्याप्त अभिमान को त्याग देती है, सुखी भया सब जीव, तो सभी जीव, वो जीवात्मा, वो व्यक्ति पूरी तरह से सुखी हो जाता है। भया यानी हो गया, सुखी यानी सुख समृद्ध, जीव यानी व्यक्ति या जीवात्मा। तो अर्थ क्या हुआ कि छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। जब जीवात्मा ने या व्यक्ति ने अपने अंदर व्याप्त अहंकार को त्याग कर दिया तो वो पूरी तरह से सुखी हो गया। भावे कोई कछु कहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको, कोई यानी कोई भी, भावे यानी अच्छा लगे, कछु कहे, जिसको जो अच्छा लगे, कोई कुछ भी कहे, उनको जो अच्छा लगे वो कहे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, लोग क्या विचार रखते हैं। इन सब का विचार किए बिना मेरे ही निज पीव, व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि मेरे हृदय में तो मेरे परमात्मा का वास है, मेरे प्रियतम ईश्वर का वास है। ये विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन सुखी हो सकता है। चौथी साखी की बात करते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, देखिए नंबर 4, कि जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। नंबर 4 साखी। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कवि ने कहा है कि व्यक्ति को सिर्फ उसी चीज का ध्यान रखना चाहिए जो उसको चाहिए। देखिए कि जाति ने पूछो साधु की। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी साधु की या सज्जन पुरुषों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। संत लोगों की, साधु लोगों की, सज्जन लोगों की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान। यदि उनसे कुछ पूछना ही है तो उनसे ज्ञान की बातें पूछिए। कबीरदास जी ने क्या कहा कि जाति ने पूछो साधु की, सज्जन लोगों की, संत लोगों की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनसे यदि कुछ पूछना है तो वो है ज्ञान की बातें। उनसे अगर कुछ पूछना है तो ज्ञान की बातें पूछिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार यहां पर भी दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अलंकारों में हमने पढ़ा था दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है, उदाहरण अलंकार कहाँ होता है। जहां एक पंक्ति कह करके दूसरी पंक्ति उसके समर्थन के रूप में उसको स्पष्ट करने के लिए कही जाए, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। लेकिन यदि कोई वाचक शब्द साथ में दिया गया हो तो फिर दृष्टांत के बजाय वहां पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग माना जाता है। तो हम कहते कैसे कि जैसे मोल करो तलवार का, यदि हमें तलवार चाहिए तो तलवार का ही मूल्य आंकना चाहिए। कैसे
कि यदि हमें तलवार चाहिए तो तलवार के ही मोल पर विचार करना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान, उसके म्यान पर कभी भी हमें विचार नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार यदि संत लोगों से हमें कुछ पूछना है तो ये नहीं पूछना है कि आप किस जाति से हैं, उनसे तो जाति को छोड़ करके ज्ञान से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी रहस्य हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके बारे में हमें पूछना चाहिए। तो इस दृष्टांत के माध्यम से ये बात कहा है कि जैसे हमें तलवार चाहिए तो तलवार के ही बारे में हमें बात करनी है, न कि उसकी खोल के बारे में, उसकी म्यान के बारे में। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। नंबर 5 में यदि हम बात करें तो 5वें नंबर पर कबीरदास जी ने एक साखी में कहा है कि संगत कीजिए साधु की, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल जाए, कभी न निष्फल जाए, लोहा पारस परसते, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। देखिए कबीरदास जी ने कहा इसमें संगति का महत्व है, संगति का जो प्रभाव है, महत्व है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास यहां पे किया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कैसी संगति करनी चाहिए, किन लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए, किन लोगों के विचारों को हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के जीवन को दिशा देने में संगति का बड़ा महत्व होता है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि संगति कीजिए साधु की। व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा साधु से यहां अर्थ सज्जन लोगों से ले सकते हैं, संत लोगों से ले सकते हैं। संगत कीजिए साधु की या श्रेष्ठ आचरण वाले जो लोग हैं उनसे हम साधु का अर्थ ले सकते हैं। संगत कीजिए साधु की, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सज्जन लोगों की या श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों की ही संगति करनी चाहिए, कभी न निष्फल जाए। क्योंकि इनकी संगति करने का कभी भी बुरा प्रभाव नहीं होता है, वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। निष्फल यानी बेकार, कभी न निष्फल जाए, इन लोगों की संगति कभी भी बेकार नहीं जाती है। कैसे, इसको भी दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यदि हम सज्जन लोगों का साथ रहेंगे, उनकी संगति करेंगे तो हमारा भी जीवन संवर सकता है। कैसे, लोहा पारस परसते, पारस एक पत्थर होता है जिसका स्पर्श करने से लोहा भी क्या हो जाता है, सोना। अर्थात लोहा एक सामान्य धातु है जिसका कोई ज्यादा मोल नहीं है, लेकिन जब वो पारस पत्थर का संपर्क कर लेता है, संगति कर लेता है, तो वो भी बहुमूल्य धातु के रूप में शुद्ध सोना बन जाता है। वैसे ही कि लोहा पारस परसते, जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर का, परस यानी स्पर्श, यहाँ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप स्पर्श, लोहा पारस परसते, कि जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के स्पर्श से सो भी कंचन होय, वो भी शुद्ध सोना, कंचन का मतलब होता है शुद्ध सोना, आग में तपा हुआ शुद्ध सोना, सो भी कंचन होय, कि लोहा भी यदि पारस पत्थर का संग ले लेता है, संगति कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो वो भी शुद्ध सोना हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों की ही संगति करनी चाहिए। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके जीवन के जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं और वो पूरी तरह से शुद्ध आचरण वाला हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने इसमें संगति का जो प्रभाव है वो बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर यदि हम लें अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास को यदि हम लें, अंत्यानुप्रास है, पैवर्ण की आवर्ती है, अनुप्रास अलंकार है। पहले बात कही, दूसरी बात उसको स्पष्ट करने के लिए कही, लेकिन कोई वाचक शब्द यहां नहीं दिया गया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार भी यहां पर हुआ है। अगली साखी की बात करें तो देखिए नंबर 6, मारिए आशा सांपिनी, मारिए आशा सांपिनी, जिन डसिया संसार, जिन डसिया संसार,
मारी आशा सापनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। छठी साखी में कबीरदास जी ने क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है? कबीरदास जी साखी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति के मन में जो दुराशाएं हैं, बुरी इच्छाएं हैं, बुरी अभिलाषाएं हैं, उनको सबसे पहले मारना चाहिए। कैसे? देखिए, हम इस पर विचार करते हैं कि मारिए आशा सांपिनी, यहां पर आशा सांपनी, आशा पर सर्पिणी का आरोप हुआ है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, सुंदर। तो क्या कह रहे हैं कि आशा रूपी, आशा कौन सी? दुराशा। मारिए आशा सांपिनी, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को दुराशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए। जो बुरी इच्छाएं हैं उनको ही यहां कवि ने क्या माना है? सांपिनी, सर्पिणी जिसको बोलते हैं। मारिए आशा सांपिनी, कि हमारे मन में जो दुराशा रूपी सर्पिणी है उसको मार देना चाहिए। जिन डसिया संसार, इस दुराशा रूपी सर्पिणी ने सारे संसार को डस लिया है, बुरे विचार सारे संसार के मन पर हावी हो गए हैं। इसलिए सबसे पहले हमें क्या मारना चाहिए? इस दुराशा रूपी, कुविचारों रूपी इस सांपनी को मार देना चाहिए। ताकि औषध तोष है, इस सर्पिणी को मारने की सबसे उत्तम दवा क्या है? किस चीज से हम इसे मारें? तो सबसे पहले इसकी औषधि क्या है? औषधि यानी औषधि, दवाई, तोष यानी संतोष, ये तद्भव रूप है इसका, तत्सम रूप संतोष। ताकि औषध तोष है, इस दुराशा रूपी सर्पिणी की एक ही दवाई है, वो है संतोष, मन में संतोष होना। ये गुरु मंत्र विचार, व्यक्ति को इस गुरु मंत्र पर विचार करना चाहिए। कबीरदास ने कहा कि मेरे गुरु का भी यही गुरु मंत्र है और व्यक्ति को भी इसी गुरु मंत्र पर विचार करना चाहिए कि मन में यदि दुराशा रूपी सर्पिणी जन्म ले लेती है तो उसको किस प्रकार से हमें मारना चाहिए। उसके लिए हमें अपने मन में संतोष स्थापित करना चाहिए, धारण करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं साथ में, आगे हम साखी की बात करें तो कबीरदास जी ने कहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देई, मीठा शब्द सुनाई के, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों कर लेत। इस साखी में कबीरदास जी ने वाणी का महत्व स्पष्ट किया है। व्यक्ति को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, इस बात को स्पष्ट किया है कौवा और कोयल के माध्यम से कि कागा काको धन हरे, कागा मतलब कौवा, काको मतलब किसका? धन, हरे यानी हरण करता है। कौवा किसके धन का हरण करता है? अर्थात कौवा किसी के भी घर से किसी के धन का हरण नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग कौवे को पसंद नहीं करते हैं। कागा काको धन हरे, कौवा किसके घर से धन का हरण करता है? जो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। और कोयल काको दे, कोयल किसके घर में धन की वृद्धि करती है? जो सभी लोग उसे पसंद करते हैं। अर्थात ना तो कौवा किसी के घर से चोरी करता है और ना कोयल किसी के घर में धन की वृद्धि करती है। फिर भी कौवे को लोग पसंद नहीं करते हैं और कोयल को लोग पसंद करते हैं। ये सब किस लिए करते हैं? इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। कोयल की वाणी मधुर होती है और कौवे की वाणी कर्कश होती है। इसलिए कोयल
मीठा शब्द सुनाए के अपनी मीठी वाणी को बोल करके सारे जग को अपना बना लेती है, सारे संसार को अपना बना लेती है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने जीवन में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, तो सारा संसार उसका हो जाएगा। और यदि व्यक्ति की वाणी कटु रहेगी तो उसका कोई भी साथ नहीं देगा। इसलिए प्रस्तुत साखी के माध्यम से वाणी का जो महत्व है वो स्पष्ट यहाँ पे कबीरदास जी ने किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख संत तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की यदि हम बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के राजापुर, बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी को, उत्तर प्रदेश बांदा जिला और राजापुर गांव हुआ था। मृत्यु इनकी हुई 1623 ईस्वी। इनके जन्म के विषय में कई बातें प्रचलित हैं। बचपन इनका बड़ा कष्टों में बीता, दुखों में बीता। जन्म के कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों बाद इनके माता पिता का देहावसान हो गया। बालक तुलसी अकेले रह गए। कहते हैं कि अभुक्तपूर्ण नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनको अशुभ माना गया। लोग इनको तरह तरह के बातें सुनाते। इनके गुरु नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और ज्ञान का मार्ग अपनाने की सीख भी दी। कभी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी देवी था। कभी तुलसीदास जी ने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर ली। गुरु ने इनका विवाह रत्नावली के साथ तय किया। रत्नावली बड़ी सुंदर थी। उसके मोह पास में तुलसीदास जी आसक्त हो जाते हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर के कवि तुलसीदास जी भक्ति की ओर प्रेरित होते हैं। एक जन कथा के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी के विवाह के बाद जब रत्नावली अपने मायके जाती है तो तुलसीदास जी उसके मोहवश उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वहाँ तुलसीदास जी को रत्नावली के द्वारा खूब डांटा फटकारा जाता है और तुलसीदास जी वापस अपने गुरु के पास आते हैं और गुरु से शिक्षा लेने के बाद आगे राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा मांगते हैं। वहीं से आकर के तुलसीदास जी का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और तुलसी के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। तुलसीदास जी के काव्य में यदि हम लें तो इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में अपने काव्य का सृजन किया। इन्होंने अवधी भाषा में महाकाव्य रामायण रामचरितमानस की रचना की। ब्रज भाषा में इन्होंने और कई रचनाएं की। रामलला नचहु, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, कई रचनाएं इन्होंने की। तुलसी के काव्य की यदि हम बात करें तो तुलसी के काव्य में समन्वय का जो भाव है वो प्रमुख माना जाता है। समन्वय का जो भाव है वो इनकी प्रधानता रही है, इनके काव्य की प्रधानता रही है। यहां कवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए कुछ अंश दिए गए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी के बात करें तो इन्होंने पहले दोहे में बात कही है, देखिए कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति ही मूड परे भवकूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, अहंकार और लोभ में डूबे हुए होते हैं, काम, क्रोध, अहंकार और लोभ में डूबे हुए होते हैं, ग्रहासक्त जो अपने पत्नी के सुख से आसक्त हैं,
ग्रहासक्त या इसको ले सकते हैं पत्नी के सुख से या परिवार के सुख में आसक्त हैं, दुख रूप, वो लोग ऐसा करके अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं। तो देखिए, काम क्रोध मद लोभ रत, कि जो लोग काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं, डूबे हुए हैं और पत्नी सुख से आसक्त हैं, वे अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं। ते किमि जानई रघुपति ही, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे लोग प्रभु श्री राम की महिमा को कैसे जान सकते हैं। ते यानी वे, किमि यानी कैसे, जानई यानी जान सकते हैं, रघुनाथ है यानी भगवान श्री राम की महिमा को। वे लोग प्रभु श्री राम की महिमा को कैसे जान सकते हैं। ऐसे मूर्ख लोग पड़े भवकूप, इस सांसारिक कूप में पड़े हुए होते हैं। अज्ञानता रूपी जो सांसारिक कुआं है, इसमें ही ये लोग पड़े रहते हैं। वे लोग कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अज्ञानता रूपी कुएं में कौन पड़े रहते हैं, जो लोग इनमें डूबे हुए होते हैं। दूसरे दोहे की बात करें तो कही बे कह रसना रची, सुनबे कह के कान। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें परमार्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को परमार्थ को प्रमुखता देनी चाहिए। इसमें इन सभी बुराइयों को त्यागने का उपदेश दिया है। व्यक्ति को इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए, इनका मोह व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए। दूसरे में देखिए, कही भी कह रसना रची। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु का गुणगान करने के लिए प्रभु ने जीव की रचना की। जीव की रचना किस लिए की, ताकि हमेशा हम उस जीव से प्रभु का गुणगान करें। सुनबे कह के कान, और सुनने के लिए कानों की रचना की। कान इसलिए दिए ताकि हम उन कानों से सदा ईश्वर का गुणगान ही सुने। धरिबे कहें, धारण करने के लिए हित चित्त सहित, अपने हित की बातों को धारण करने के लिए सुंदर मन दिया। परमारथ ही सुजान, अर्थात जो सुजान सज्जन लोग होते हैं वे परमार्थ को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए व्यक्ति को भी क्या करना है, परमार्थ के लिए अपने हित और चित्त को लगाना चाहिए। तो कही बे कह रचना रचरी, प्रभु का गुणगान करने के लिए जीव की रचना की। सुनबे कह किए कान, श्रेष्ठ बातें सुनने के लिए कानों की रचना की। धरिबे कहें, श्रेष्ठ बातों को धारण करने के लिए सुंदर चित्त का निर्माण किया। यही सोच करके जो सज्जन लोग हैं वो परमार्थ में लगे हुए होते हैं। तीसरे दोहे की बात करें तो तुलसी, इसमें संगति का प्रभाव स्पष्ट किया है। जहां तुलसीदास जी ने संगति को स्पष्ट किया, यहां कबीरदास जी ने किया था, वैसे ही तुलसीदास जी भी यहाँ पे संगति को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा था कि अच्छी संगति से व्यक्ति अपने जीवन को पार कर लेता है। तुलसीदास जी ने देखिए संगति के विषय में क्या विचार रखे हैं कि तुलसी भलो सुसंगते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छी संगत से व्यक्ति अच्छा हो जाता है, तुलसी भलो सुसंग से जिस प्रकार व्यक्ति अच्छी संगत से अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार पोच कुसंगति सोए। पोच यानी बुरा, कुसंग करने से वही व्यक्ति बुरा भी हो जाता है। यहां पे क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी संगति करता है तो अच्छा हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति यदि कुसंग में पड़ जाता है तो वो बुरा हो जाता है। कैसे, देखिए एक दृष्टांत के माध्यम से इसको स्पष्ट किया है कि नाव किन्नरी तीर असी, लोह यानी लोहा, कि जिस प्रकार लोहा नाव किन्नरी, नाव का परस पाकर के किनारे लग जाता है। नाव किन्नरी तीर असी, लोहा नाव के साथ लग करके नाव को किनारे लगा देता है, खुद भी किनारे लग जाता है और कुसंग में पड़ करके असी घातक हथियार बन जाता है। बिलो कहूं लोय, लोय यानी लोगो, बिलो कहूं यानी देखो कि हे लोगो, देखो कि यदि व्यक्ति श्रेष्ठ संगति करता है तो श्रेष्ठ बनता है, यदि वही व्यक्ति कुसंगति करता है तो बुरा बनता है। कैसे, कबीर तुलसीदास जी ने कहा है कि नाव किन्नरी तीर, कि जिस प्रकार नाव का संग पाकर के लोहा किनारे लग जाता है, अर्थात उसका संग सुधर जाता है, लेकिन वही यदि किसी गलत हाथों में जाए, कुसंग में पड़ जाए तो घातक हथियार बन जाता है। असी यानी तलवार, बिलो कहूं लोय। अब लेते हैं हम चौथा दोहा।
आगे दोहे में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं कि आसानी से प्राप्त हो जाता है। गंग सुसंग समान, गंगा जी के समान श्रेष्ठ संगति की। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि भगवान श्री राम की कृपा से गंगा के समान सुसंग आसानी से प्राप्त हो जाता है। कैसे? जो जल परे, जिस प्रकार गंगा जी में जो भी नदियों का जल आता है, गंगा में मिलने के बाद वो भी गंगा जल बन जाता है, पवित्र बन जाता है। जो जन मिले, जो व्यक्ति पापों से लिप्त हैं वो गंगा में आकर के मिलते हैं, उनके सभी पाप हो जाते हैं। कीजिए आप समान, गंगा उन सभी के पापों को नष्ट करके अपने समान पवित्र बना लेती है। तो यहाँ पे क्या करें कि राम कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा से आसानी से ही प्राप्त हो जाता है। गंग सुसंग समान, गंगा जी के समान श्रेष्ठ संगति, इसलिए प्रभु का ध्यान करना आवश्यक है। जिस प्रकार जो जल परे, इसमें जो भी जल आकर के मिलता है वो भी गंगा जल बन जाता है, पवित्र बन जाता है। जो जल मिले, जो भी पापी व्यक्ति आकर के गंगा में स्नान करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। कीजिए आप समान, गंगा उन सभी को अपने समान पवित्र बना देती है। आगे दोहे की हम बात करें तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यहां पर क्या संदेश देना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि लोगों को एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में अलग अलग भांति के लोग रहते हैं। सबसों हिलमिल चालिए, इसलिए इन सभी लोगों को एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। नदी नाव संयोग, जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग होता है। नदी और नाव का संयोग कैसे होता है? जिस प्रकार नदी का संयोग होने पर और नाव का संयोग होने से दोनों एक दूसरे का साथ पाकर के किनारे लग जाते हैं, तो उसी प्रकार लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आगे दोहे की हम बात करें, तुलसी पावस के समय, दोहा लिख रहा हूं मैं, तुलसी पावस के समय, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, धरी कोकिला मौन, धरी कोकिला मौन। अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी ने इसमें कहा है कि व्यक्ति को अवसर देख करके, स्थिति को समझ करके चुप रहना ही श्रेष्ठ होता है, हितकर होता है। कैसे? तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिला मौन, जो कोयल होती है वो मौन धारण कर लेती है। जो कोकिल या कोयल वसंत ऋतु के आगमन के साथ कूकना प्रारंभ कर देती है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होते ही वो कोयल मौन हो जाती है। क्यों हो जाती है वो मौन? क्योंकि कोयल समझती है कि ये समय उसके अनुकूल नहीं है। उसी प्रकार अब तो दादुर बोली है, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो मेंढक बोलने लगते हैं। हमें पूछिए कौन, मेंढक इतनी जबरदस्त आवाज में टर टर की आवाज निकालते हैं, तो कोयल समझ जाती है कि इस समय तो इन दुर्जनों के बोलने का समय है, मेरी वाणी को कौन सुनेगा। इसलिए समय की स्थिति को भांपते हुए कोयल उस समय मौन धारण कर लेती है। यहाँ पे तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि समय को देख करके व्यक्ति को चुप रहना ही श्रेष्ठ होता है। आगे दोहे की बात करें तो आगे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा, नंबर 7, तुलसी असमय के सखा, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, धीरज धर्म विवेक, धीरज धर्म विवेक,
साहित्य साहस सत्यव्रत, साहित्य साहस सत्यव्रत, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति का जब विपरीत समय आता है तो उसमें व्यक्ति के सच्चे मित्र होते हैं धीरज, धर्म, धैर्य, धर्म, विवेक और साहित्य यानी साहित्य, साहस और सत्यव्रत, सत्य का पालन और राम भरोसा, प्रभु श्री राम पर भरोसा। इसलिए कभी तुलसीदास जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का जब बुरा समय आता है तो बुरे समय में व्यक्ति को इन चीजों पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति के सबसे सच्चे सखा माने गए हैं। धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और प्रभु श्री राम पर भरोसा। क्योंकि धैर्य रखने से, धीरज रखने से, विवेक रखने से, साहित्य के माध्यम से और साहस से, सत्य का पालन करने से और ईश्वर पर, प्रभु श्री राम पर भरोसा करने से व्यक्ति अपने जीवन को पार कर लेता है, इस बुरे समय को व्यतीत कर लेता है।